राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष शुक्ल चतुर्दशी, विक्रम संवत 2056, 20 जनवरी सन 2000, प्रातः लगभग 9:30 बजे, हैदराबाद। राम। पराकृत नवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। छोटी की बात जानना है। गोविंद गोविंद नारायण नारायण। देखो भाई, ये मौका है, मौका। और एक अवसर होता है, अवसर पर काम किया जाता है, वो सुगम होता है, बढ़िया होता है। और उसमें देश काल भक्त व्यस्ति आदि का सहयोग मिलता है। बेमौके में सहयोग नहीं मिलता। तो अभी परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलने में अपने को अवकाश मिला है और बड़ा सुंदर मौका मिला है। कलयुग खराब है, परंतु खराब किनके लिए है? जो कि वास्तव में भगवान के लिए उद्योग नहीं करते, उनके लिए। और परमात्मा के लिए प्राप्ति का जो विचार रखते हैं, उनके लिए तो कलयुग बढ़िया है। रामायण में आया है, कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिना ही प्रयास। बिना प्रयास थोड़े समय में कल्याण हो जाए, ऐसा मौका अभी कलयुग में ही है। सतयुग त्रेता द्वापर में ऐसा मौका नहीं है। कलेर दोष दिले राजन हसी वो महान गुणा। कली है, इस दोषों का खजाना है, दोष निधि है। परंतु एक इसमें बड़ा विचित्र गुण है, कीर्तना देव कृष्ण से भक्त संगा परम ब्रजेत। भगवान के नाम का कीर्तन करे तो उसने परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से हो जाए। तो भगवान के कीर्तन करने का, भगवान के नाम लेने का, भगवान के चिंतन करने का अभी सुंदर मौका है। बाधाएं तो बहुत है, परंतु इसका माध्यम कलयुग में दूसरे युगों की अपेक्षा विशेष है। अभी अगर भाई बहन तत्परता से लग जाए तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाए। सतयुग में बहुत समय लगता था, तब प्राप्ति होती थी। अभी मौका बड़े सुंदर आया है। जैसे किसी के ही व्यापार में अनाज लिया हुआ हो, 2 रुपये मन, 2.5 रुपये मन, 1.5 रुपये मन, 2 रुपये मन, ऐसे 1000-2000 मन अपने पास में अनाज हो, और फिर मौका लगे 30 रुपये मन, 35 रुपये मन, 40 रुपये मन हो जाए, तो सब लोग कहते हैं बाजार बड़ा खराब हुआ। परंतु जिसके पास में माल है वो कहता है कि खराब हुआ। जिसके पास 2 रुपये मन, 2.5 रुपये मन में अनाज लिया हुआ है,
वो तो कहता बढ़िया हुआ। इसी तरह से जिसके पास भजन स्मरण नहीं है उनके लिए बड़ा खराब मौका है, परंतु भजन स्मरण करने वालों के लिए बड़ा सुंदर मौका है। कलयुग में बहुत बढ़िया चीज है, जल्दी प्राप्ति होती है। इसमें लोग परमात्मा से विमुख हुए हैं। जैसे यूनिवर्सिटी में है लोग कम होते हैं ना, उसमें ऊंचे दर्जे में प्राप्त होना, अच्छी पढ़ाई में अच्छे नंबर पाना सुगम होता है, क्योंकि थोड़े नंबरों में भी ज्यादा नंबर होते हैं और ज्यादा जनता होती है तो उसमें अच्छा नंबर पाना कठिन होता है। तो कलयुग में परमात्मा की प्राप्ति के लिए अगर कोई सच्चे हृदय से लग जाए तो बड़ा सुगम है। भगवत भजन का अनुभव, भगवत भजन का भाग्यवान को हो, ऐसा शास्त्रों में आया है, संतों ने कहा है कि भगवत भजन करने से अपने में विशेषता होती है, ऐसा बहुत कम देखने में आता है। हम सत्संग में लगे और भजन में सुन लगे और हमारी वृत्तियां ठीक हो गई, ऐसा अनुभव हर एक को नहीं होता है। विश्वास करके भगवान पर भरोसा रख करके हम लगे रहते हैं और लाभ होता है, वो बात ठीक है। परंतु भगवत में भजन में लगे, सत्संग में लगे और इतना हमारे को लाभ हुआ, इतनी वृत्तियां शुद्ध हुई, इतने हम पवित्र हो गए, ऐसा लाभ का अनुभव बहुत कम होता है। आज कलयुग में ऐसी बात है कि सच्चे हृदय से सत्संग करते हैं और सुनाने वाले भी ठीक और सुनने वाले भी ठीक पात्र हो, तो दोनों को बड़ा भारी लाभ होता है। ये लाभ का अनुभव होता है आज कि सत्संग किया, उससे हमारे वृत्तियों में कितना फर्क पड़ा। प्रत्यक्ष लाभ होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, निर्मल होता है, इनका पता लगता है। और समय में इतना पता लगता नहीं था, कलयुग में ऐसा पता लगता है सुगमता से। कारण क्या है कि इसमें लाभ ज्यादा होता है, इसमें आध्यात्मिक बातों की कीमत ज्यादा ज्यादा है। जैसे आपको बताया अनाज अपने पास में, तो अनाज की कीमत ज्यादा हो गई, ज्यादा हो गए से नफा होना सुगम होता है। इसी तरह से भगवत भाव की बातों है, उन बातों का मूल्यवान बहुत है। सतयुग में इतना मूल्य नहीं था, क्यों सत्य में सभी साथ बोलने वाले, सब न्याय पर चलने वाले आदमी थे। इस समय इतने न्याय पर चलने वाले आदमी नहीं है, तो इस समय में न्याय पर चलने वाले आदमियों की गरज है। भगवान के यहाँ पर भी जरूरत है, जो भगवत समय में विषय लग जाए, परमात्मा की प्राप्ति में तत्परता से लग जाए, ऐसे आदमी अभी इस जमाने में कम है। तो इस जमाने में उस लगने वालों को लाभ बहुत जल्दी होता है, विशेष होता है। आप थोड़ा दिन भी सत्संग करो तो आपको ये लाभ मालूम रहेगा। तो ये कलयुग का मौका है। तो सज्जनों से, भाइयों से, बहनों से कहना है कि बड़ा सुंदर अवसर है और ये अवसर जा रहा है तेजी से। समय बीतता चला जाता है और जो जो सब बीतता है तो अपनी उम्र कम होती चली जा रही है। सबकी मात्र की उम्र कम होती है, कम होती है, कम। जो जो दिन बीतते हैं, जो जो समय बीतता है, जो जो मिनट जाते हैं, अपनी जन्म में से, अपनी उम्र में से कटते जा रहे हैं। तो दिन तो थोड़ा रहा है, काम ज्यादा करना है और मौका बार काम करने का सुंदर है। तो इस मौके पर अगर आप चेत करके काम करें तो बहुत जल्दी विशेष लाभ हो सकता है। और ये समय अगर गंवा दिया, ऐसे ही विचार नहीं किया तो अवसर चूक जाएगा। समय चूक फिर का पछताने का वर्षा जब किसी चूका नहीं। समय चूकने पछताता उसे क्या होगा? उसे कुछ नहीं। खेती सूख जाए पीछे वर्षा हो तो क्या हो, तो वो तो सूख गई।
हरी खेती पर ही वर्षा हो जाए तो काम है, मौका है। इसी तरह से आज सत्संग का, भजन ध्यान करने का, परमात्मा की प्राप्ति करने का बड़ा सुंदर अवसर मिला है। इस अवसर में अगर सावधान होकर के सत्संग सुना तो बहुत लाभ होगा और लाभ का प्रत्यक्ष अनुभव होगा। कई लाभ हुआ हमारे को, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, पागल है, कई तरह का अवगुण है। इन अवगुणों के दूर करने में पता लगता है अपने को। जैसे क्रोध है तो क्रोध पहले जल्दी जल्दी आता था। तीन बात होती है इसमें, पहले जल्दी जल्दी आता था, सत्संग भजन ध्यान करने से उतना जल्दी क्रोध नहीं आता, ये पड़ता है जरूर। और जब आता था जोर से तो जोर से आता था, उतना जोर से नहीं आता और दिन ज्यादा देर ठहरता था। मानो जल्दी जल्दी आता था और ज्यादा आता था, ज्यादा देर ठहरता। तीन बात। अब उतनी जल्दी से क्रोध नहीं आता और आता है तो उतनी देर ज्यादा देर ठहरता। उतनी वृत्तियां खराब नहीं होती जो बहुत देर तक खराब रहे, और थोड़ा थोड़ा होता है और जल्दी मिटता है। ये अनुभव सत्संग करने वाले जो साधन करते हैं उनको ये अनुभव होता है। आप करके देखो, जो आदमी लगते नहीं उनको पता नहीं लगता, पर पता लगता है, उनको मालूम होता है। अरे भाई भोजन करे तो उनकी तृप्ति होती है, भोजन कहते हैं भूख मिटती है, तृप्ति होती है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अनुग्रास ग्रास ग्रास में तृप्ति होती है। इस तरह से भगवान का भजन करने से आपके हृदय काम वृत्ति भी कम होती है, लोभ वृत्ति भी कम होती है। एक रात व्यापार में लगा हुआ है, उसमें पैसा खर्च हो जाए तो उसका लोभ का असर ज्यादा होता है। और सत्संग में लगे हैं, भजन ध्यान में लगे हुए हैं, उसमें रुपया खो जाए, 5, 10, 15, 20 रुपया, 100, 200 खो जाए तो उतना असर नहीं होता है। खो गया। आपके काम में, क्रोध में, लोभ में, ईर्ष्या में, इसमें सब में फर्क पड़ता है। पहले कोई कड़वा जबान कह देता तो उसका असर पड़ता बहुत ज्यादा, और जब सत्संग करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, परमात्मा मन लगता है, उस समय कोई कड़वी शब्द कह देता है तो मन कहते उपेक्षा हो जाती, कोई बात नहीं, कह देते क्या है, हमारा क्या बिगड़ गया। इस तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह में फर्क पड़ता है। ये फर्क तक नहीं पड़ता तो उस असर रहेगा आप सत्संग करते नहीं है, और सत्संग के अनुसार नहीं करते हैं तो भी तो फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत पड़ता है। ये कलयुग है, कलयुग, इसमें कलयुग कलयुग है, इसमें जो किया जाए उसका फल पड़ता है। इस वास्ते सदगुण सदाचारों का अब असर ज्यादा होता है। इस समय आप अपनी वृत्तियों को ठीक करके भगवान में लगाओ, आपको लगेगा, जरूर मन लगेगा, क्योंकि इसमें आपने मैंने किया है। तो कलयुग के समय में भजन स्मरण का असर ज्यादा होता है, क्योंकि इस समय में दुराचारों में, व्यभिचार में, अनाचार में, अत्याचार में लोग लगे हुए, पापों में लगे हुए, झूठ, कपट, जाति, बेईमानी बहुत ज्यादा फैल गई है। मैं विचार करता हूँ, तुम देखने में आता है ये बात, लोग झूठ कपट करते हैं ना, सच्चाई के ऊपर काम कम करते हैं, समय कम देते हैं। इसलिए सुबह जैसे 5 बजे गाने का समय है, 5 बजे लोग आ जाते हैं, पर 5 बजे से जाएंगे, हो जाए तो 10, 15, 20, 50, 100 आदमी बाहर रह जाते हैं, 5 बजे नहीं पहुंचते। यूं सदा ही झूठ बोलते हैं ना, तो उसे परवाह नहीं करते। अगर वे सदा सच्चाई बोलते, सच्चाई करते तो 5 बजे से पहले जरूर सब हाजिर हो ही जाते। समय रहता, उनका आदत होती है ऐसी।
अब आदत है देरी करने की, तो आदत सब जगह ऐसे ही चलती है। अरे भाई सत्संग में आप टाइम पर आया करो। अभी भी टाइम आते हैं तो अभी लोग आ रहे हैं। देरी की वजह से हमारे बीच में समय चला जाता है, बातें बहुत बढ़िया भीतर निकल जाती, पता नहीं जाता। तो ऐसे लगन लो जो हो, और स्वभाव अपना शुद्ध हो तो ठीक होगा। स्वभाव शुद्ध बिना ठीक नहीं होता। तो स्वभाव में आपके सच्चाई पालन करो। हमारी तरफ भी विचार कर देखा जाए तो पहले लोग साधारण रहते थे और आज्ञा पालन करते थे। अब भी लोग जी काम करते हैं, और काम के बीच में कोई अगर भूल होती हो तो सज्जन आदमी उस पर असर पड़ता है। करने में थोड़ा संकोच होता है। आज की बात है, आज की एक सज्जन आए, लम्बा पर अनुरोध करी, भाई अनुरोध नहीं करना, तो दूसरा जाके बड़ी बड़ी भूल होगी, मैंने अनुरोध कर रही। ऐसा असर दूसरा पर नहीं पड़ता। कहीं तो कर रही थी, क्या हो गया। हम जाते हैं मोटर पर चढ़ करके, बारी खुली रखे, कार रह जाए तो भीतर हाथ का नमस्कार करते हैं। अब एक करता है तो उसको हम बंद कर देते हैं। तो लोग बेचारे देखने से मिलने से भी वंचित रह जाते हैं। अब एक दो ने अपराध किया और दंड सबको होता है, सबकी खराबी होती है, पर वे एक समझते नहीं, एक दो आदमी कि मैं क्यों खराबी करूं, ये सबके आगे निकल जाएगी, अकल में नहीं आती। अंधाधुंध में यूं चलता ही पता चाहिए। अरे भैया तुम न्याय पर चलो तो फायदा होगा, इन्हें तो जान करके झूठ करके और बारिश लेकर पग पर हाथ लगा दिया, कल्याण हो जाएगा। ऐसे झूठ कपट से कल्याण नहीं होता, बाधा लग रही है, अपराध होता है। अरे तुम्हें पता ही नहीं, उनको होश ही नहीं है, वे समझे पद न पग रहे, अपना हाथ लगा दें कल्याण हो जाएगा। अरे कल्याण हो जाएगा। महाभारत भागवत में नारद जी ने पहले जन्म की बात कही है, पहले जन्म की बात कही है, उसमें बताया है, भागवत आपने सुनी है बहुतों को। तो दासी के पुत्र थे, तो दासी को वहां वो शेर था, उसने दासी को रख दिया कि तुम भगवान महाराज के यहाँ उतरे चातुर्मास है, तुम जल भर दिया करो, वह झाड़ू लगा दिया करो, ये काम कर दिया, उसको लगा दिया। तो बच्चा होता माँ के साथ ही रहता है, तो माँ के साथ जाते थे, माँ के साथ समझते थे। तो उनके यहाँ पर महाराज के भोजन करने में महाराज ने एक दो बार कह दिया कि बच्चे को दे दो, वही बच्चे को दे, छोटा बच्चा समझ करके साधारण दे दिया। अनुमोदित चाहिए आता, अनुमोदित किया, तो उनको प्रसाद दे दिया। उससे महाराज तो पास तक बैठा, उनके पाप दूर हो गए। अब वो महाराज ने अनुमोदन किया दिया, उससे पाप दूर होते। लोग आज समझते हैं कि महाराज के हाथ से मिल जाए तो कल्याण हो जाएगा, नहीं तो जबरदस्ती ले लो अपने कल्याण हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, जबरदस्ती पैर छू लो कल्याण हो जाएगा। अरे भाई डाका डालने से कल्याण नहीं होता, चोरी करने से कल्याण नहीं होता। आप समझते ही क्यों आप झूठ कपट बेईमानी से धन कमाते हो, तो झूठ बेईमानी से परमात्मा में प्राप्ति हो जाएगी। वो झूठ कपट का इतना आदर हो गया आपके कि हर एक काम में झूठ कपट ज्यादा बेईमानी करते हो। ये नहीं समझते कि पारमार्थिक काम में झूठ कपट से काम नहीं होता, परंतु नहीं आती समझ में। हम देखते हैं तो क्या करें, हमें जबरदस्ती करने पड़ता है। आपके भी डंडा लगाया हुआ है, इस डंडे से बाहर मत रहो। तो क्यों लगाया है कि आप करो सही होगा तो बिजली में हाथ डालोगे, इस बात आपके बारे देता है। अरे पशुओं के लिए आदि खटखट लगाई जाती है, मनुष्य को लगाई जाती, क्यों लगाई जाती है कि मनुष्य मानते नहीं, जबरदस्ती करते हैं, तो मनुष्यों को लगाई जाती है। पशुओं की संज्ञा हुई आपकी, आज क्यों हुई ऐसी कि अन्याय करने का आपके
स्वभाव पड़ गया, आदत है, आदत पड़ गई। अन्याय से कल्याण हो जाए, अन्याय से पारमार्थिक हो जाए, अन्याय से हो जाएगी। क्यों अन्याय से पैसा कमाते हो, अन्याय पूरी काम करते हो, आदत पड़ गई, सब कामों में अन्याय से ही होगा। ऐसे सिद्ध हो गई आपके। भाइयों कृपा रखो, आध्यात्मिक उन्नति होती है उनकी प्रसन्नता लेने से, जबरदस्ती नहीं होती। जबरदस्ती अपराध होता है, दंड होता, दंड उसका चोरी का दंड होता, वही चोर होगा। डाका डालने का दंड होता, वो दंड होता है। वो तो उन्हें कल्याण कैसे हो जाएगा? कल्याण तुम्हें राजी होंगे तब होगा ना। भैंस होगी, भैंस देखा ना, भैंस आपको पता नहीं, मेरे देख होगा है। भैंस जब तक तृप्त नहीं होती खा पी करके, तब तक महाराज दूध नहीं देती, तो पाड़िया पाड़गी वो देखते सामने नजदीक नहीं आता, उसका वचन नजदीक नहीं आएगा। आएगा चुंगाएगी नहीं, वो तृप्त हो जाएगी तो देगी भाई। जब भैंस भी धूप सत्ते खले तूने खलू ये नम ददाती महिषी सरसुता भी पश्य, सरसुता है शुद्ध होते हुए दूध देती है, मर्जी आती नहीं देती हो, दूध नहीं देती। गाय को दूध लोगे, बकरी को पकड़ कर दूध लोगे, भैंस को दूध लोगे, नहीं दूध सकते। तो भैंस भी राजी हुए बिना दूध नहीं देती, तो संत महात्मा राजी हुए बिना जबरदस्ती कल्याण कर लेंगे, उद्धार कर लेंगे। कैसे हो जाएगा? नाराज करने कल्याण कैसे हो जाएगा? दंड होगा, दंड। ये बात समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? कि झूठ कपट करते रात झूठ तो झूठ कपट सब काम होता है, झूठ कपट से यही हो जाएगा। ऐसी स्थिति बन रहे मन। तो भैया जरा कृपा रखो, जरा सोचो समझो, आदत खराब मत करो। ये झूठ कपट करने के कारण से ही सुबह 5 बजे आदमी हाजिर नहीं होते। अब जहाँ चलेंगे 11 बजे चलेंगे, यूं करते करते बाकी रहता है बहुत से। मेरे सामने बात आई कि 5 बजे सब लोग हाजिर नहीं होते, 50, 60, 70 आदमी बाहर रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? कि 5 बजे से पहले पहले आ जाओ, जो पैसे बंद हो जाएगा। तो एक समय में जैसे दिन में करो, शाम के वक्त करो, सत्संग में सब आओ। एक समय सुबह का रखा कि उसे मार्मिक बातें होती है, आता रहता तो वो संक्रमित रहते हैं, असली बातें चलती नहीं, पारमार्थिक बातें शांति चलती है। तो 5 बजे से बैठ जाओ। पहले कागज रखते थे, कागज बैठते खटखट गड़बड़ होती, तो बातें बढ़िया नहीं होती। तात्विक बातें होती है, उसमें थोड़ा होने से विघ्न हो जाता है। ऐसा विघ्न होने से अध्याय होता है, पर आपको ज्ञान ही नहीं, पाता ही नहीं है। वर्षा होता है, अध्याय हो जाता है, आदमी आगे बीच में बोलता था, अध्याय पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई बंद कर देते। एक विद्वान थे, पढ़ा रहे थे, तो एक बात आ गई कि एक हाथी निकल गया बीच में होकर के। आदमी बीच में होकर कहा जाता है ना, जैसे अभी सत्संग हो रहा है और बीच में आदमी चले यूं, बीच में आदमी अन्याय हो जाता है। उसमें सत्संग करना नहीं चाहिए, करे तो विघ्न होता है। तो हाथी निकल गया भीतर घर, हाथी निकल गया तो 12 वर्ष नहीं होती। वो पढ़ा रहे पढ़ना, तो 12 वर्ष तक उस विद्यार्थी को वो ग्रंथ नहीं पढ़ा सकता, दूसरा ग्रंथ पढ़ा तो वो ग्रंथ नहीं पढ़ा सकता। तो सिद्धांत को नहीं पढ़ा रहे थे, हाथी निकल गया पीछे हट गए। 12 वर्ष तक सिद्धांत में पढ़ाई होती होती। इस बात से भट्टी काव्य पढ़ाया। भट्टी काव्य में रामचंद्र जी का चरित्र लिखा, उस चरित्र में सबके लिए व्याकरण भर दी। भट्टी काव्य है, भट्टी, जिसमें मैंने रामचंद्र जी का चरित्र सब लिखा, जय 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 रामधार्याम। और जाति 3 रूप बनते हैं, तो 3 कैसे करना है? तो गीत कहता है कि छोड़ दे 3 बार का, तो जय 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 राम भार्याम, यदि भट्टी अच्छा जाएगा। क्योंकि वो सब उदाहरण देना, व्याकरण सब समझना है। आप इस बात को भी समझ सकते हो, नहीं समझे पता नहीं हमें, परंतु बात यह है कि व्याकरण बना करके, नया काव्य बना करके गुरु जी ने पढ़ा दी सिद्धांत को भी,
तो सिद्धांत पट्टी पढ़ो चाहे भट्टी पढ़ो, बड़ो भगवान का चरित्र हो जाए सबका भी पढ़ो। भट्टी व्याकरण भरी हुई है, उदाहरण व्याकरण नहीं उदाहरण दिया है, संधिकार विभक्तिकार क्रियाओकार सब प्रयोग ऐसा बताया जिसमें सब व्याकरण भर दी। तो उस ग्रंथ को पढ़ाया, वो जो रोजाना पढ़ाया जाता वो ग्रंथ नहीं पढ़ाया जाता। इस तरह से बीच में अनध्याय हो जाती है, लोग जो समझते ही नहीं। अरे भाई ऐसे गड़बड़ी मत करो, शांति से पढ़ो, शांति से सुनो, तो इन नियमों का पालन करो तो देखो आपको लाभ ज्यादा होता है। ऐसे नियमों को कहा जाए तो आज सुनने को तैयार नहीं, आप पालन करने को तैयार नहीं। इससे आपके हानि होती है, लाभ नहीं होता, लाभ में बाधा रहती है। इस बात के पास दो कृपा करो, थोड़ा न्याय चलो, आपके लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है। और आप अगर नियमों का नहीं पालन करोगे तो उससे आपके हानि होगी। नियमों का नहीं पालन करो तो क्या नियमों में खराबी हो जाएगी, क्या नियम पालन करने वालों को बाधा लग जाएगी, किसी बाधा लगेगी आपके। तो आप अपना ठीक तरह से करो, आप बाधा नहीं लगेगी, दूसरे लगे तो लगे। इस तरह से हर एक काम नियम से आप पालन करोगे, आपके लाभ ज्यादा होगा। नहीं तो अनाध्याय होगी, आपकी पढ़ाई होनी होगी, वो ठीक होगा नहीं। तो इस तरह से हर एक काम करना है वो ठीक तरह से करो, अच्छी तरह से विधि विधान से करो। परंतु आज बस देख कर सही कर रहे हैं, काम ये ठीक है कि बेठीक है, कैसा है, ठीक है नहीं है, इस बात का ख्याल ही नहीं करते। शास्त्र की विधि क्या है, संत क्या कहते हैं, ब्राह्मण क्या कहते हैं, पुस्तकों में क्या लिखा है, इन बातों का ज्ञात ही नहीं करते, मन में आप ऐसे आचरण करते हैं। तो मन में जैसे आचरण करे तो भाई लाभ नहीं होगा, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो जाएगी। अगर ठीक तरह से करो तो आप सुनते ही ठीक समझ करते हो, ठीक समझ काम करना है तो समझ काम करना है। आज रीति उठती चली जा रही है। आजकल लोगों के भीतर पशुओं को समझ करे, पशु के समान आचरण बनाओ, ये आज शिक्षा हो रही है कि पशु है इस तरह से पशुओं की तरह रहना चाहिए, कपड़ा नहीं पहनना चाहिए और पशुओं की तरह रहना चाहिए अपने को। ये बात आज पशु आदर्श हो गए। अरे भाई आदर्श यदि करती श्रेष्ठ, गीता ने लिखा है यदि श्रेष्ठ जो आचरण करता है वैसे आचरण करते दूसरे। आज श्रेष्ठ नहीं, पशु आचरण करते है वैसे आचरण करो। अब कोई शिक्षा ले लीजिए कि पशु है तो ठीक रहते, नंगे रहो, कपड़ा मत रखो, ऐसे ढंगो ठीक रहेगा, पशुओं की तरह शरीर निरोग रहेगा। ये नियम अच्छा नहीं है, परंतु आजकल के आदर्श नियम, आदर्श अच्छा नियम अच्छे बालकों को अच्छी बात शिक्षा देते थे। आजकल कहते हैं ये अच्छी शिक्षा नहीं देने से, गर्भ में ही आधे बालक को खराब शिक्षा देनी चाहिए, खराब काम समझना चाहिए। छोकरा तो छोटी छोटी अवस्था में तो छोरियों को छोरों को अधिक बनाते हैं, अवस्था बड़ी हो जाए तब छोरा छोरी को एक साथ बता रहे एक मौसला में, जब ऐसा होती है। अब से कोई छोरा कोई छोरी आपस में ब्याह कर लेते हैं। अब वो ब्याह आज वो ब्याह आदर्श हो गया, आज वो ऐसा ब्याह है आदर्श है। रामायण के उत्तर कांड में जब कलयुग का वर्णन हुआ है, आरंभ में क्या है, जन्म मरण धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। आरंभ में सो भाई ये अब रामायण पढ़ो, देखो रामायण में उत्तरकांड में तो क्या कहा कि श्रुति विरोध, वर्ण धर्म नहीं, ब्राह्मण का धर्म नहीं, ब्राह्मण का धर्म नहीं, वैश्य का धर्म नहीं, क्षत्रिय का धर्म नहीं, सूर्य का धर्म नहीं, सब वर्ण वाले वैसे ही हो गए। राज्य पहले करते क्षत्रिय, आज जब वोट मिले वही राज करे, चाहे मैत्र हो, चाहे भगनी हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई हो। ऐसा ही जब राज्य की प्रक्रिया किस तरह से बदल रही है, अयोग्य आदमी तो बढ़ जाते ऊंचे दर्जे। शास्त्र में लिखा है अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां व्यतिक्रम त्रीणि तत्र भविष्यन्ति अकाल मरणं भयम्।
जहाँ पर अपूज्यों का पूजन होता है और पूज्यों का तिरस्कार होता है, वह तीन बातें होगी। अकाल पड़ेगा और भय होगा, चोरों डाकुओं का भय होगा और मृत्यु होगी। ये तीन काम वहाँ पर होंगे। तो आज अकाल पड़ता है, वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि मर्यादा आप छोड़ रहे हो, मर्यादा उसी छोड़ गई। मम्मा का प्रयोग किया, मम का परमाणु मम्मा का प्रयोग किया, उस प्रयोग के करने के कारण से ऋतु बदल गई। ऋतु में वो पसंद नहीं आया। तो आप मर्यादा छोड़कर काम करोगे तो मर्यादा ऊपर की सब भेजे बिगड़ेगी। अभी आया वो तूफान, जिस तूफान के बीच में 13 जिला के बीच में काम बिगड़े। सभी गांव के गांव सफा चट हो गए, पता नहीं लगा। लोग कहते हैं परिवार निश्चित करो, नहीं तो काम कैसे रहेगा। अरे भगवान के प्रबंध सब है, जन्म का भी है, मरने का भी है, प्रबंध है भाई। जब महामारी आती है, साफ हो जाते घर, ज्यादा सृष्टि बढ़ जाएगी तो भगवान को प्रबंध भी है। आप करते हो, बहुत अन्याय है, महान अन्याय है, महान अन्याय। जो मनुष्य पैदा नहीं हो रहा, तो पैदा मनुष्य की कितनी कीमत बताई है। दुर्लभ मानुष होते हो, दुर्लभ बताया। दुर्लभ सहज सुलभ करी पावा, वो दुर्लभ है। उसके लिए कह रहे थे बच्चा पैदा ही नहीं होना चाहिए, बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए, बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए। छोरा छोरियों के मन में पढ़ाई के पुस्तकों से भी असर पड़ गया, वे भी कहते बच्चा नहीं होना चाहिए। ब्याह होने पर बच्चा नहीं होना चाहिए, पसे होना चाहिए 5 वर्ष बाद में। जो पहली शक्ति नष्ट हो जाएगी, फिर शक्ति क्षीण हो जाएगी। वो क्षीण शक्ति से बच्चे पैदा होते, क्षीण शक्ति वाले होंगे। कहते आपके समाज में ये मुंह भी बेटा है, मुंह भी बेटी है, ये अच्छे है, अब मुंह भी बेटा होगा कैसे, बता कैसे होगा? जब शिक्षा ही ऐसी हो गई कि 5, 7, 10 वर्ष तक पढ़ाई बिल्कुल कोई सारा पैदा ही नहीं होना चाहिए, ऐसा बढ़िया नहीं होना चाहिए। उनके लोगों ने बड़े आदर से स्वीकार कर लिया। मैंने लिख दिया कि बात मत करो, परिवार की मत करो। जिसमें लेगा कर देख लिया नहीं और लिखा कर, उल्टी बात ठीक सकती है। भाइयों से कहा तो भाई लोग कहते ये तो स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? कि रेडियो में वही बात, पुस्तकों में वही बात, अखबार में वही बात सुनने के, वही करने की, विद्यार्थियों को वही बात, वही पढ़ाई, वही आपके संस्कार बढ़ गए। आ गए तो बहुत जरूरी हमें दादी। अरे भैया आप संयम रखो। अगर संतान नहीं चाहते हो तो संयम रखो, अलग अलग रहो। मैं संयम तो रखते नहीं, संयम देना करके वो तो दुराचार करते हैं। और इसमें भोगा शक्ति बड़ी है, इससे कुछ नहीं। अरे यही तनुकर फल विषय भाई, ये मनुष्य शरीर है, इसका फल विषय नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, पर ये तो आज दूसरा कर दिया। जगह के विधवा को ब्याह करो, वह तलाक कर दो, फिर ब्याह करो। ऐसी रीतों है वो बढ़िया हो गई। लोग आदर्श मानने लगे, उनको ठीक मानने लगे। और अगर ठीक मानेंगे, उल्टी बातों को ठीक मानने का आदत पड़ेगी, आदत। अब ठीक अच्छी बात बता मैं तो आपको सुनते नहीं। इस जगह से आपके भीतर में संस्कार ऊंधे, ऊंचे संस्कार, ऊंधे संस्कार, उन्हीं बात ठीक जगह थी। ऐसी बातें मैं देखता हूँ कोई जो उल्टी बातें आपसे सुनिए, आपकी शिष्या वैसी ऊंधी, यार इसमें ठीक नहीं है, ठीक करो। नहीं ये ठीक नहीं है। हम कहे तो हमारी बात मांगे नहीं, शास्त्रों की बात शास्त्रों में मानेंगे नहीं, सिद्धांत की बात मानेंगे नहीं। हमारा भाषा ऐसा हो रहा है। लोग ये कहते हैं समय ऐसा है, समय अभी कलयुग का समय है, अभी आप शत्रु की बातें बताते हो, गलती करते हो। समय अब आ रहा है, समय के अनुसार चलो। तो भी समय के अनुसार चलो। अगर आप बात ठीक मानते हो तो आपको मैं एक बात बताऊं, ध्यान देकर सुनो। शीत काल आवे तब आपको कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ठंडी का समय आया है। समय ठंडी का और आप गर्म से करते हो और गर्मी में रहते हो, कमांड बंद करते हो, ये गलती करते हो। समय का अनुसार नहीं है, समय के अनुसार चलो।
ठंडी आवे उसमें कपड़ा छोड़ो और पहनाओ और कपड़ा ओढ़ो मत, क्योंकि समय आया है ठंडी का, ठंडी की क्यों करते हो? ऐसे गर्मी का समय आवे तो वैसे बड़ा खाओ और पानी पियो, गर्म नहीं पानी पियो मत। ऐसा समय है वो, समय गर्मी का आया और गर्मी से रक्षा करते हो, क्यों करते हो? समय के अनुसार चलो, समय के अनुसार चलो तो चल जाओगे, महाराज मर जाओगे, मर जाओगे, चलो तो चल जाओगे। ऊंधा समय आया कर दूंगा, ये समय आया ऐसा समय, आज आप साधु की बात बताते हो कैसे सुने? ये कानून बनाने का समय आया था, उस समय में मैं गया, मद्रास भी गया, यहाँ पे गया, वहाँ सभा हुई, बड़ी भारी सभा हुई। उस सभा में आसाम में गया और गया अपने यहाँ बात है वो गाँव है नहीं, मैं मेरी बात क्या है आज और सच्ची बात बोल जाते हूँ। अपने डूंगरगढ़ में रात्रि में सभा हुई, बहुत लोग इकट्ठे हुए, ये सभा हुई। मैंने कही भाई ये परिवार ये कोई जावे दूध बचा दो और कोई ब्याह करो, ऐसे विचार बात गई। तब एक ब्राह्मण देवता खड़े होकर बोले कि महाराज कलयुग में ऐसा होगा। अब आप बात दे दे सतयुग की बात अब दी चलेगी, अभी कलयुग की बात चलेगी। कलयुग का समय है, समय के अनुसार चलना चाहिए। जो समय को छोड़कर चलता है वो मूर्ख है, वो समझदार वो है जैसे समय है उसी अनुसार चले। तो मैंने कहा समय के अनुसार चले। उत्तराखंड में वर्षा हुई, उस वर्षा के ज्यादा होने से गंगा जी के किनारे तार दे दिया कि सब रक्षा करो, गंगा जी में बाढ़ आने वाला है। समाचार आ गया, तो समाचार आ गया तो अब कहूँ आए सोचने लगे, समाचार आ गया तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे करो कि सब जितना गाय भैंस भेड़ बकरी वो धर्म सवदार गंगा जी पाठ में रखो, क्यों बाढ़ आने वाला है, बाढ़ गए है तो उसमें पहले बह जाओगे तो सब गंगा जी में ला रखो। अरे गंगा जी में बहने वाला नहीं कहा है, बचने के लिए कहा है, बचने के लिए, पर बचने तो नहीं। ऐसे आइए नींद आइए, समय आया बहनेगा तो समय बाद आएगा, समय बहेगा कैसे? तो गंगा जी पाठ में आगे देर लगा दो, ये ठीक है। समय आया है, तार आया है, एक बाद आएगा तो बाद आएगा, बचने के लिए आया है कि बैठने के लिए आया है? शास्त्र में कलयुग आया है तो कलयुग में बैठने के लिए आया है, कलयुग बचने के लिए आया है। शास्त्र ने कहा है कलयुग ऐसा ऐसा होगा तो उसे बचने के लिए आया है, तार के पहले बैठने के लिए आया है कि कलयुग वैसे ही करेंगे, वैसे ही करेंगे। बाढ़ आया सब बाढ़ आएगा, अब बाढ़ मिलाओ, सब सामान से ले आओ, सब गाँव वैसे निकाल कर गंगा जी के पाठ में ले आओ, सब यहाँ बाढ़ आएगा। अरे बाढ़ आएगा तो बचो भाई, बचने के लिए समाचार आया है, कलयुग का वरद आया है तो इससे तुम बचो। इन बचने के लिए शास्त्र से समाचार आया है, बचने के लिए बाढ़ समय आया है, इस समय वो सारी करेंगे तो मरोगे, आप तुम्हारी दशा दुर्दशा होगी। शीत का समय तो शीत से रक्षा करो, गर्मी का तो गर्मी से रक्षा करो। यार वर्षा में गर्मी है, गर्मी से रक्षा क्यों करते हो? समय घर साथ चलो तो चल जाओगे, महाराज जीना मुश्किल हो जाएगा। इस वास्ते शास्त्र में कहा है कि कलयुग में भजन स्मरण थोड़ा करने से ज्यादा होता है, और पाप मत करो, अन्याय मत करो। कलयुग में ऐसा होगा, अन्याय होगा, पाप होगा, अत्याचार होंगे, दुराचार होंगे, व्यभिचार होंगे, उससे बचो। तो बचने के लिए आया है समाचार, बहने के लिए आया है, ये तो समझो जरा, ये समाचार आया है ऐसा होगा, ऐसा हो गया तो वैसे करो, ऐसे जैसे वैसे है वैसे करो। बचने के लिए आया, बचने के लिए कहा है कलयुग में बचो, अपने को बचाओ, इसलिए कलयुग में समाचार आया है। और मानते ही नहीं, बात वैसे ही कहते, और अच्छी बात मानेंगे नहीं, अच्छी बात कहे तो वो सुनेंगे नहीं, वो आपके जचेगी नहीं, ऊँधी भाषा वही जच जाएगी, ऊँधी जचाएगी बह जाओगे तो महाराज दुर्दशा होगी, वो किसी होगी।
वो कोई दूसरे की होगी। इस वास्ते आप कृपा करो कृपानाथ, बहने के लिए समाचार नहीं आया है, बचने के लिए आया है। तो अभी जो संसार में चल रही है समाचार, वो आप कर रहे हो आचरण। 16 छोरियों को मैंने सुनी है बातें, जिनका ब्याह हो गया तो छोरियां कहती अब गर्भ नहीं रहा हमारे को, अभी तो गर्भ नहीं चाहिए, 5-7 वर्ष में गर्भ देना चाहिए। पर 16 छोरी कमजोर हो सी, मात्र दुनिया कमजोर पैदा हो सी, मन ही नहीं बात में, मानने को तैयार नहीं है। मैंने कहा है, मैंने देखा है, और 16 छोरी का ब्याह हुआ है, और 16 को मैंने पूछा है तो कहते 5-7 वर्ष ब्याह होना चाहिए। 16 ने मेरे को कहा है, ये बात सच्ची है एकदम। जो वो छोरी है जो अभी बांधनी होना चाहिए, 5-7 वर्ष बांधनी होना चाहिए, क्योंकि भाया परिवार रिजर्व करना है। 5-7 वर्ष बालक नहीं होता फिर बाद मजबूत तो बढ़िया होगा। आप भी सोचो, मुंह भी बेटा है, मुंह भी बेटी है, मुंह भी है, मुंह भी कैसे होगा? 5-7 वर्ष तो बालक होना चाहिए, पछे देखा जाए हो जाए 1-2 बालक होना चाहिए, ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। दशा क्या होगी? जब आपका कौन तो ब्याह करेगा तो कौन आप व्यापार करेगा, कौन विदेश आएगा, कौन या देश में काम करेगा, कौन माता बूढ़ों की सेवा करेगा। हम 2 हमारे 2, हम 2 एक हमारे एक आपका होगा, माँ बाप की सेवा कौन करेगी? गाँव में मैंने सुना है, दादा कहता था कि बूढ़ा बूढ़ी बेचारे बैठे, पानी पाने वाला नहीं है, 2 छोरा है, हमने निकाल दिया, अपने साथ देवता से हम गए दक्षिण में कि महाराज 1-2 छोरा थे हमारे, एक छोरे को तो पागल कुत्ता खा गया, मेरे सामने गई, एक छोरा है, अब रास्ता सीधा बच्चे हो, थोड़े घर में खान छोरों की वह तो बन गई बंद। अब कहते महाराज आप कृपा करो, छोरा बच जाए, हम कृपा करें, कैसे कृपा करें? हम बचा दे, मनुष्यों को कैसे बचा दे? हमारी शक्ति नहीं भाई, कि हमारे बेटा नहीं है, बेटा दे नहीं सकते, नहीं हमारे पास नहीं सकते, नहीं हम लोग कहते राम राम करो, भजन करो, भगवान को याद करो। आप ऊंधा काम करो, पहले पीछे को हमारा सोरा हो जाए, हमारा सोरा फंस जाए, 2 सोरा हुआ बंद कर दो। आप इतने बैठे हो भाई बहन, आप जरा सोचो, क्या मौत बंद हो गई? क्या मौत बढ़ती नहीं? और सोरा 2 हो गया, बंद करो। यह बुद्धिमानी है क्या? अब 2 हो गए तो इसी तरह गए, ये सच्ची बात है या ठीक बात है? मेरे को बड़ा आश्चर्य आता है आप लोगों की बुद्धिमानी देख करके। या विचार नहीं करते, सोरा पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, महीनों को मर जाता है, वर्षों को मर जाता है। अब 2 सोरा पैदा हो गया, अब 3 पैदा नहीं हो, बंद करोगी, बंद करो, फिर रोवेगी। कई घरों में ऐसी बात बीती है, लोग रोते हैं, इसमें क्या है नहीं, पर सोचते ही नहीं। सही में रखो, सही में रखो, उसे लड़का चाहिए तो सेब तोड़ दी तो सही में रखो, कितनी बढ़िया बात हो। पर सेब तो अच्छे नहीं, और सेब करके नहीं भोगे। अरे यही तो कर विषय बाजी विजय भोगना नहीं है काम इस शरीर का, इस शरीर में सही वाले को बदली करना काम है, और वो बोलेंगे नहीं, साथ ही बात पड़ेगी, जो सेव तो हम कर नहीं सकते। तो इसी दशा क्या हो गई? आपके जब स्वराज्य मिला, उसमें ईसाई कितने थे और मुसलमान कितने थे और हिंदू कितने थे? अब वो कितने बड़े हैं, वो कितने हुए, मुसलमान कितने हैं, हिंदू कितने हैं, ईसाई कितने हैं? सोच देखो, हमारा राज्य होने पर आपके बहन बेटी को ले जाएंगे, आपके पुस्तकों को जलाएंगे, आपके मंदिरों को आग लगाएंगे, ये सब होगा। आपकी संख्या होगी कम, उन संख्या बढ़ गई, कितनी गुड़ी की संख्या बढ़ गई है। आज का वोटों का जमाना, संख्या जिसकी बढ़ी उनका राज्य होगा, उनका राज्य होगा तो क्या दशा होगी आपकी? सोचते ही नहीं, आप विचार ही नहीं करते। इस बात का समाधान करो। 2 बातें मैंने रखी है बड़ी, राज के सामने कहा है, आप जानकार हो, आप बनाओ, ऐसा मेरे समाधान मिला नहीं। आप पशुओं को मारने के लिए दे कारखाने खोल रहे हैं और जंगली पशुओं को मारने के लिए चलाए।
हाथियों को मार दिया, सांपों को मार दिया, हिरणों को मार दिया, लोमड़ी को मार दिया, खरगोश को मार दिया, जंगली जानवर को मार दिया। चमड़े का व्यापार, जितना व्यापार हमें दूसरा तो हुआ, इतने और किसी के भी चमड़ा इतना नहीं मिलता। इतना चमड़ा लोगों देशों विदेशों में जा रहा है। विदेश से जो मांग कर रहे हैं, मेरे पास कटिंग लगे हुए, कितनी कितनी भैंसों की मांग है, कितना कितना डब्बा भर भर के भैंसों के खून मिला किया, इकट्ठा किया है। और आज गर्भपात का खून इकट्ठा करते हैं, क्या करते हैं उसका भगवान जाने। गर्भपात करते हैं, सोनों में क्या दशा होती है। अरे भोजन जगह बनता है, ऐसे होटलों में छोटे छोरे की अंगुली निकली, अंगुली वो बात प्रसिद्ध है। अब वे छोरों का मांस खाने वाले के साथ बहुत बढ़िया बढ़िया मांस बढ़िया है। और छोरों को मार मार करके और काट करके मसाले पकाएंगे, खाएंगे। राक्षस हो जाओ भाई, असुर हो जाओगे आप, महान पतन हो जाएगा। मैं सुनते नहीं, मैं कहूँ समझी को पता नहीं है, मेरे समझ बातें आई जा रही, समझी सोचते नहीं, तो समझते नहीं तो बेसमझी भी आप सुन रही हो। बेसमझी बात आप सुनते हो, आप हमारे ज्यादा बेसमझी। अरे मूर्ख की बात सुनने मूर्ख से ज्यादा मूर्ख की बात सुने, वही मूर्ख महान मूर्ख। सुनो मत मेरी बात है, ये समझी को पता नहीं है। ये मेरे सामने बात आई है, मैंने सुनी है। मैंने कहते हैं स्वामी जी कहते हैं जो ही, अरे कहते नहीं, आप जरा दीर्घ दृष्टि डालो, आपकी दशा क्या हुई, आपकी संख्या घटती चली जा रही है, अरे उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। जो विरोधी है कहते हैं ये पक्षपात देखना, बाबा जी करा अच्छी बात, पक्षपात करो, अब रो, अब दशा से क्या होगी, राज्य किसका होगा, अरे उस समय में आपत किस प्रभाव होगी। सुनते ही नहीं मेरी बात। अरे भाई थोड़ा सा सोचो, विचार करो, आप जरा नियम पालन करो, अपने ठीक तरह से सिद्धांत का पालन करो। नहीं ये ठीक है, ये सोनी के विचार पढ़ाई में कितना खर्च होता है, सोनों कैसे पढ़ाओ है, दहेज है तो दहेज प्रथा कम करो। आपके आप होते उसको बचाओ, दहेज कम करेंगे नहीं, छोरी देने में नहीं, छोरी को गर्भपात करो। छोरी का गर्भपात करो तो जन्मे का कहाँ पर, जितने बैठे हैं आप, कोई माँ बिना हुआ तो बताओ आपको, छोरी के बिना पैदा कैसे होगा। छोरियों का तो गर्भपात, तो आप दरिद्रता होगी, आपके सब सही घट जाएगी। देखो आप पुरुष हो गए छोरियों से, छोरियों से सर माँ बिना कौन पैदा हुआ था, ये तो वो तो 2 4 5 बताओ कि माँ बिना पैदा हुआ। अरे माँ से पैदा होता है, माँ का ही नाश कर दो, गर्भ में छोड़िए, गर्भपात कर दो। वैश्य जाति के बीच में ऐसी बातें हुई है। महिला हुआ अपने भाटी में, मैं जैसलमेर में, उसमें 16 गिनती गई, 16 तो हो गया, 16 हो गया ज्यादा, 16 होगी कम थी। अभी आप थे दूसरा सर में, आप गए दूसरा सर में, मेरा हुआ था दूसरा सर। मैंने पूछा, जिसमें सोरी बताई, सोरी कितनी सोरी, 65 लड़के हैं, 35 लड़की है, 100 में 65 लड़के हैं, 35 लड़कियां हैं। हाँ, नहीं 16 कम चल जाओ। हाँ तो 65 लड़का हो गया, 35 लड़की हुई, 100 में 100 सरकार में 65 लड़की। अब 65 लड़की तो जिसे बाकी रहे उनको कहाँ ब्याह करोगे बताओ। अरे ब्याह नहीं करो तो आपकी सृष्टि कैसे रहेगी। गर्भपात की बात सभी सालों हजारों गर्भपात करते हैं, गर्भपात करते आप सुन लेंगे। अंग्रेजों के जन्म में गर्भपात करता तो 6 महीना कैद होती थी, पर अब आज वो बेटी करती थी। बोर्ड दिखा है, ब्याह करने वाला को कभी संतान पैदा नहीं करना है, ज्यादा पैदा नहीं करना है। एक जगह महाराज संतान पैदा करने के लिए लड़की को मना कर दिया, गोली लगाई थी एक डॉक्टर के, कितने छोरा पैदा करने मना कर दिया। ब्याह करते हो, ब्याह करने वालों को स्त्री पुरुषों कहते हैं छोरा पैदा मत करो, तो छोरा पैदा नहीं, ब्याह क्यों करते हो। पहला छोरा, पहला दूसरा वहां नहीं गर्भपात किया। मैं जानता हूँ ऐसे आदमियों को,
और सोरी को मैं कह रहा हूँ, सोरी होगी बीमार। अब पहला छोरा भी बर्बाद कर दिया, दूसरा छोरा भी बर्बाद कर दिया, तो फिर ब्याह क्यों किया? एक दो छोरा तो होना चाहिए कम से कम, एक दो ही छोरा नहीं हुआ। ये मामन की बात है, बीकानेर की बात है, मेरे सामने की बात है, मैंने देखा है। मैं सब परिचित नहीं हूँ, छोरी वाले में परिचित हूँ। छोरी होगी बीमार। अब जब एक छोरा भी आपके नहीं है, नहीं मेरे मन से ज्यादा है, करेगी कि आप स्वपात करो, अगर पापाती है आपके ऐसी दशा हो रही है, जरा कृपा करो, कृपानाथ जरा सोचो आपकी दशा क्या हो गई। ऐसे ऊंधे ऊंधी बातें बड़ी प्रेम से सुनते हैं, वो काम करते हैं। मैं मना करूंगा, स्वामी जी समझती हो, स्वामी जी को पता नहीं ब्याह कैसे करेंगे, पहले ब्याह कैसे हुआ, अब कैसे हुआ, पहले समय कितने हुआ ब्याह, उनके ब्याह के में लड़के हुए। अब साधु कौन बनेगा, व्यापार कौन करेगा, विदेश से व्यापार कौन करेगा, फैक्ट्री कौन खोलेगा, दुकानों कौन करेगा, विदेशों के साथ व्यापार कौन करेगा, आप एक हमारे एक अब, और माँ बाप की सेवा कौन करेगा बताओ। जब आप दो एक ही सोना तो कौन करेगा, सेवा कौन करेगा। बूढ़े बूढ़े की दशा क्या हो गई, ऐसी दशा खराब हो गई अभी है गाँव में, ऐसी मेरे पास समाचार आए। आप संयम रखो, कृपानाथ आपके संतान चाहिए, नहीं चाहिए तो सवाल रखो। ऐसो को मैं जानता हूँ जो गृहस्थ आश्रम में है, 16 हो गए, 3-4 सोलह हो गए, बंद कर दिया। एक मनुष्य के 3 छोरियां बंद कर दिया। फिर फिर छोरा हुआ तो संग किया, संग करना छोड़ दिया। ऐसे स्त्री पुरुषों को जानता हूँ, ये संयम रखते हैं। संयम रखो, छोड़ नहीं साहब, संयम रखो। करते में काम करते हो, गर्भपात करने की गोलियां में कितने रोग पैदा होते हैं। आपका तो गर्भ गिर जाएगा, गर्भ गिरेगा, वो जहरीली चीज है, जहरीले रोग कितने होंगे। टीका लिखी है, गोली कितने लिखा है, ऐसे विदेशों में गोली बंद कर दी है, और हिंदुस्तान में चलती है वहां गोली, जिस गोली में कितने अवगुण है अपने लिखे हुए है। अब सफर हुआ था, आप कागज नहीं बता सकते, लाया हो गई। बांटने का विचार है, वो छाप करके बांटने का विचार है। हाँ, छाप करके बांटना आपको करने का विचार है। आप गर्भपात एक होनी है, गर्भपात हो जाए, आपकी दृष्टि गर्भपात पर है, क्या गर्भपात रहेगी? आपने सुना नहीं, अखबार में बात आई है, मर जाए कोई डांडा, ऊंट, भैंस, गाय मर जाए तो गीध ना बनता, गीध। वैज्ञानिकों ने बता करे, उसका बताया गीध कहाँ गए, ये गीध है, एक घास के ऊपर निकाला जाता है, साग के ऊपर दवाई से ही जाती है, जिसमें जानवर मर जाए, जानवर को तो आपने मार दिए, छोटे छोटे जीव तो मर गए, परंतु वो घास खाए, उसमें मांस खराब हो गया। गीध नहीं आते, गर्मी की दुर्गंधी आ रही है, गीध 2-3 मिनट खराब हो गए। अखबारों में तो आई है, आपसे छिपी हुई कैसे होगी मैं तो नहीं जानता हूँ, और नहीं सुनी तो सुन लो हमारे से। वैज्ञानिक साफ लिख दिया, मांस में वो घास के ऊपर, साग के ऊपर जो जहर है, वे खाने वालों के कारण से पशुओं का मांस दोषी हो गया, दोषी होने का नींद नहीं आती। ये क्या दशा हो रही है? आप समझते हो जीव का मर जाएगा तो ठीक हो जाएगी, पर जीव मर जाए, घास खा दे, उनकी दशा होती। अंत पर खेतों में आपने जहरीली चीजें फेंक दी, और खेत में अन्न खराब होगा, वो अन्न खाएगी, उनकी दशा क्या हो गई? पानी आप है, पानी शुद्ध करता है, जिसमें शुद्ध है उसमें मसल डाल दिया, गंध होती है, दूसरी गंध ये बहुत लगा दिया, और पानी पीने वालों की दशा क्या हो गई? गर्भपात करने की गोली दे, उसकी दशा क्या होगी? उन्हें स्त्रियों के कितना है, 200-300 स्त्रियों के नाम लिख करके हम इकट्ठे किए, अब साथ में कोई लाए नहीं, इकट्ठे किए, कितने रोग हो गए, और रोग हो गए, इसलिए मर गई। अब इसलिए मर गई तो वो तो आनंद मना दे, अच्छी बात, इसलिए मर जाए तो संतान नहीं होगा, ठीक है, सर्द कौशल कम हो जाए। संख्या कम हो गई तो आपकी दशा क्या होगी? राज होगा, विदेशी होगा, तो आपकी दशा क्या होगी?
पहले उन्हें कहा जो था अब दशा क्या हुई, अब दशा क्या हो गई, ये तो सोचते ही नहीं। व्यवहार में विचार तो सोचो, थोड़ा सा विचार तो करो। आप लोगों से प्रेम से प्रार्थना है, स्वयं सोचो, मेरे कहने से मत मानो, आप स्वयं सोचो, विचार करो कि दशा क्या हो गई। वंश ही आपका नहीं रहेगा, सोचा नहीं ब्याह करेंगे, शादी हो गया, 16-30 रहेगा, थोड़ा हो गया 40-50, सो जाओगे 30, अब सो जाओगे। अब ये मायासुर समाज की बात सुनी है मैंने, मायासुर में वे छोरा कुंवारा रहेगा और क्या दशा हुई बताओ, कुंवारा हुई तो अब सृष्टि की दशा क्या होगी, सृष्टि कम हो जाएगी, उनकी सृष्टि बढ़ जाएगी, तो उनका जो होता आप दशा क्या हो गई, ये सोचते ही नहीं, ये विचारते नहीं। क्या होता कहते हैं पक्षपात करे, पक्षपात नहीं है, अन्यथा स्वयं सोचो। और भी बातें कही है, आप वो कह रहे की है, समय पाकर कहूंगा मैं कहने को मानना तो नहीं है, आप मानते को मेरे को भरोसा नहीं है इतना कि आप मानोगे, क्योंकि वो रेडियो के द्वारा, पुस्तकों के द्वारा और पढ़ाई के द्वारा आपके भीतर में संस्कार भर दिए, वे संस्कार यहाँ पे काम करते हैं, डिग्री से विचार करते ही नहीं, कहते नहीं पक्षपात करे, पक्षपात। अरे पक्षपात करके क्या किया, आपके साथ तो धोखा दिया। देखो आप संसार पैदा ही नहीं होंगे तो हम जीवे जीते हमारे भिक्षा मिलेगी, ये निश्चित बात है कि हम जीवे जहाँ तक हिंदू का नाश नहीं होगा तो हमारे को तो वहां तो रोटी मिलती रहेगी भाई। अगर दशा क्या होगी वो बताओ, हमारे क्या है अर्ज हुआ। अभी भी क्या हुआ, भिक्षा देने वाले को जिस घर में गर्भपात किया है वह घर की रोटी मत देना। गर्भपात करी हुई स्त्री उस देख ले तो वो रोटी अध खराब हो जाता है, तो उस घर की रोटी में नहीं रह गया। मैं कह दिया पहले ही, अब जो भिक्षा देने उन्होंने कह दिया, लाने वाला वो कह दिया, कृपा करो गर्भपात करने वाले घर की रोटी मत देना, मत देना, मत देना। आप भाई प्रार्थना कर देता हूँ, जिस घर में एक स्त्री ने किया गर्भपात वह घर की रोटी मत देना, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आप अच्छी बातें कैसे सुनाएंगे, जब हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो अच्छी बातें कैसे सुनाएंगे बताओ। हमारी इस बातें हमारे को गर्भपात की रोटी मत दो। गर्भपात की हुई स्त्री ने पीछे नारायण बलि करे तो पाप लगा, ये डूंगरी ने मेरे को बताया, धर्मशास्त्री की बात बताई कि जिसने गर्भपात किया है वह पीछे बन जाने के बाद में नारायण बलि करते उसको पाप लगेगा, दान करे पाप लगेगा, उसे अस्थि संचय कर गंगा जी डाले तो उसको पाप लगेगा, पाप। कृष्ण साधारण व्रत करते शुद्ध होगा, इतने अशुद्ध हो जाती मरने वाले के पीछे भी काम नहीं करना चाहिए जो गर्भपात किया जीते। ऐसी शास्त्र विधि आती है और आप गर्भपात कर काम कर रहे हो, शास्त्र विधि हासिल कर रहे हो। कृपा करो कृपानाथ, आप शास्त्र देखो, शास्त्र में क्या कहा है देखो, मेरे सुनाएंगे ना तो मेरे पता लगेगा। गर्भपात करने वाली लुगाई के पीछे अस्थि संचय कर गंगा जी गाले तो पाप लगे, बताओ। वो धारण में लगे तो पाप लगे, इतनी बड़ी पापी होती है जिसके पुण्य करे तो पाप लगे, ऐसा भयंकर दोष है, ऐसा भयंकर दोष ऊपर ही नहीं करते आप। कृपा करो कृपानाथ, समय हो गया, अभी देर बात समाप्त करते हैं, फिर बताएंगे आपको कोई बात है। नारायण नारायण नारायण।